आज हम लोग समझेंगे समानांतर श्रेणी का पार्ट टू में। लेकिन कल हमने बताया था कि ए को हिंदी में क्या कहते हैं। ए को हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। ए को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम पद। उसके बाद एन का मतलब होता है पदों की संख्या, मतलब पद। एन को हिंदी में क्या कहते हैं? पद। और उसके बाद में डी, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। उसके बाद ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। इसको हमको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसको भी मुझे याद रखना है। ए एन बराबर मतलब अंतिम पद कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, चेक करेंगे कि कोई मतलब अगर दिया हुआ है पद तो क्या समानांतर श्रेणी में है या नहीं, उसको हम चेक कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 6, 9, 12, 15, हम इसको चेक कैसे करेंगे। कल ही हम आप लोगों को बताए थे कि कोई भी दिया रहता है हम उसका डी मतलब बीच की दूरी यानी कि डिफरेंट उसका समान हो तो क्या, तो वह पद क्या होगा? सर्वांतर यानी कि समानांतर क्रम में होगा। इसका हम चेक करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कल ये भी बताए थे। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। जो दिया है ना 6, इसको हम बोलेंगे ए या A1 भी बोल सकते हैं। दूसरा का होगा 9, इसको हम A2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A2। ये क्या हो जाएगा मेरा? A3। ये क्या हो जाएगा? A4। क्या हो जाएगा? A4। इसमें हम चेक करेंगे कि ये संख्याएं समानांतर श्रेणी में है या नहीं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, इसके और इसके बीच का अंतर क्या होगा। इसके और इसके बीच का अंतर सर्वांतर कहलाएगा, और इसके बीच का अंतर सर्वांतर ही कहलाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। मतलब 9 में से 6 जगह से कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह 12 में से 9 जाएगा, यानी कि 12 में से 9 गया, फिर कितना जाएगा? 3। उसी तरह 15 में से 12 जाएगा, कितना जाएगा? 3। यहाँ सभी जगह मेरा सर्वांतर डी यानी कितना आ रहा है? 3 3 आ रहा है। इसका मतलब मेरी संख्या क्या है? एपी में है। एपी में है मतलब समानांतर श्रेणी में है। जैसे हमें कुछ दिया रहेगा, पहले इसके बारे में भी चर्चा कर देते, थोड़ा ही रिकॉल हो गया। चलो ठीक है। अब इसमें कोई दिया रहेगा, उसमें एन का मान कैसे निकालते, ए का मान कैसे निकालते। जैसे इसमें दिया रहेगा 0, 2, 4 डॉट डॉट करके यहाँ दे देगा 240। हमको इसमें एन का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि ए कौन है, एन कौन है, डी कौन है। क्या यही ना चारों इसमें डांस कर रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए मेरा 0 क्या है। 0 अगर इसको हम गिनती काउंटिंग करते हैं तो पहला है, यानी हमको क्या है? पहला पद है। क्या है? पहला पद। पहला पद यानी कि ए, यानी कि ए, इसको पोस्ट में लिख दो ए, यानी कि ए बराबर कितना दिया है? 0। कितना दिया है? 0। उसके बाद हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अगर यहाँ से नहीं निकलना है तो आगे भी चलेंगे, इसे निकल जाएगा। अगर आपसे नहीं निकलता है तो उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा, चाहे यहाँ से निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, चाहे A3 माइनस A2, चाहे A4 माइनस A3। इसमें क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया है? ये A है, ये A2 है, A3 है, लास्ट तक है। मतलब ये किसका मान है? AN का मान है। किसका मान है? AN का मान है। डी बराबर हम निकालेंगे तो A2 मेरा क्या है? 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, यानी कि मेरा डी बराबर कितना आ गया? 2। सबसे लास्ट पद को हिंदी में क्या कहते हैं? AN। AN का मान कितना दिया हुआ है? AN बराबर दिया हुआ है आपका 240। तो हमको इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मेरा क्या है? एन है। मतलब हमको पदों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या डायरेक्ट इसी फार्मूला से निकल जाएगा, थोड़ा इधर उधर करना होगा। ए फार्मूला पर निकलेगा ए एन वाला पद। इसमें ए एन का मान कितना दिया हुआ है?
इसको यहाँ पे लिखते हैं। ए एन का मान दिया है कितना 240, तो 240 लिख दिए, बराबर है तो बराबर। उसके बाद ए का मान कितना है 0 है, तो हम इसको क्या कर देंगे 0 प्लस एन का मान मुझे निकालना है, तो एन का एन लिख देंगे इंटू 1 है तो 1। डी का मान कितना आया है, तो मेरा क्या है डी का मान 2 आया है। डी का मान कितना आया है 2। इसको हम अप्लाई करते हैं, ये मेरा क्या है इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 240 माइनस क्या हो जाएगा 0। ऐसे 0 लेना देना नहीं है, हम बताएं कि ऐसा ही किया जाता है। अगर इधर प्लस में तेरा के माइनस में, ठीक है, प्लस इसको हम गुना कर देते हैं, डायरेक्ट भागा भी हो जाएगा गुना भी कर सकते हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने n बराबर 2n, और 2 गुने माइनस 1 बराबर इधर 2 के साथ प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 240 हो गया, इसमें से 0 घटेगा इधर, न के बराबर कुछ घटेगा ही नहीं, तो 240। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 2 उधर प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में है, तो माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में मेरा क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, तो n बराबर मेरा क्या हो जाएगा, अभी दोनों जोड़कर 2 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 242 बटा क्या हो जाएगा इधर n बराबर इधर n लिख देंगे, इधर जो गुणांक था ना इधर आके क्या हो जाएगा भागा, तो भागा देंगे तो क्या मतलब कटेगा 2 कम 2 2 दूना 4 फिर 2 कम 2, n का मान मेरा कितना आ गया 121। इसमें पूछता n का मान तो कितना जाता 121। उसी तरह अगर इ का मान दिया हुआ है, अगर मान नहीं दिया होगा, अगर इस तक पूछेगा डायरेक्ट कुछ भी दिया रहे, जैसे हम बताते हैं, जैसे दिया रहेगा 0 0 छोड़ो 3 6 9 12 डॉट 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 15वां पद क्या होगा 15वां पद निकाले, 15वां पद निकाले। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही अप्लाई करेंगे कि इसमें दिया कौन है, मेरा एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट से पहले बढ़ा यानी कि प्रथम पद, यानी कि ए का मान है, ए मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा प्रथम पद, A2 मतलब दूसरा पद, जो हमको जरूरी नहीं है इसको लिख देते चलो A2, A1 चाहे A बोलो, A3 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा A4। ये पद दिया है, क्या दिया है 15 पद, यानी कि n का मान दिया है। ए के मान मेरा कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे डी का मान कैसे निकालेंगे, फिर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया है 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ जो 15वां पद दिया है, 15वां पद मेरा क्या होगा उस संख्या का पूछ रहा है, मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, कितना दिया है एन का मान कितना दिया है 15, कितना दिया है 15, तो हम इसमें निकालेंगे एन वाला फॉर्मूला पर। अब हमको निकालना क्या है ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान ए नहीं रहेगा, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है मेरा 3, तो इसको हम 3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, फिर इंटू है तो इंटू, एन का मान हमारे कितना दिया है 15, तो इसको हम कितना लिखेंगे 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया है 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 3। अब ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 15 को में से एक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 को, तो 14 तिया 42, 42 को तीनों कितना हो जाएगा 45, तो 15वां पद मेरा कितना होगा 45 होगा। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे एस एन का मतलब क्या हुआ सभी पदों का योग। एस एन मतलब क्या होता है सभी पदों का योग। एस एन को हिंदी में क्या बोलते हैं सभी पदों का योग। योग मतलब क्या होता है जोड़, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट यहाँ कहाँ तक गया था 45 तक, इसका सभी का जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी फार्मूला होता है, एक और भी कर देता है, हाँ यही फार्मूला है मुख्य रूप से। चलो थैंक्स।
इतना देखने के लिए इस थोड़ा सा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।